ठीक है देखो, तो 25 तो हो ही गए थे हमारे, उसके बाद देखिए आप। अच्छा, आपको मैंने वो कराया था ना, साइन टू थीटा, कोस टू थीटा और टेन टू थीटा वाले, वो लेकिन इनको नहीं कराए हैं। यानी कि वो 28 हो जाएंगे। फिर तुम्हारे तीन कौन से रहे वो मैं बताता हूँ एक बार। देखो, तो सबसे पहले आप लिखो आज का नया काम, पहला काम, और वो है ट्रिग्नोमेट्री की जो इक्वेशन आपको देगा, उसका सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, वो हम करेंगे। मतलब सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, ये हम देखेंगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में तीन तरह की इक्वेशन हमारी आती हैं। ठीक है, कितनी इक्वेशन बनेंगी? तीन। और उन तीन को सोल्व कैसे करें, वो सब हम आज देखते हैं। तो इक्वेशन जो हमें करनी है वो देखिए आप, पहली इक्वेशन है हमारी, अगर साइन थीटा और साइन अल्फा एक दूसरे के बराबर हो तो क्या इसका आंसर बनेगा? ठीक है, साइन थीटा और साइन अल्फा अगर एक दूसरे के बराबर है तो क्या आंसर इसका आना चाहिए? जैसे कि एक बात बताइए मुझे आप, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ साइन थीटा 1/2। ठीक है, साइन थीटा में क्या लिख रहा हूँ? 1/2। तो आप मुझे बताना जरा, थीटा का आंसर क्या आएगा? साइन थीटा अगर 1/2 है तो थीटा का आंसर बताओ कितना आएगा? साइन थीटा 1/2 कब आता है? 30 पे आता है एक तो। और इसके अलावा क्या सिर्फ 30 पे आता है या और भी एंगल्स पर आता है? देखो, 180 प्लस 30 तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हाँ, वो तो थर्ड क्वाड्रेंट है। देखो थ्री साइन, नाइनटी एक हो जाएगा 150 पे हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही फिर और भी बहुत सारों पे होगा, जैसे 390 पे होगा, ये चलता जाएगा। मतलब जब भी आप देखो साइन थीटा अगर 1/2 के बराबर है तो आंसर जो है वो इन्फानाइट तक चलते जाते हैं। ठीक है, तो यही मैं इसमें बता रहा हूँ कि अगर साइन थीटा और साइन अल्फा बराबर है, ये देखो, साइन थीटा साइन अल्फा बराबर है, तो देखो आप ये नहीं कहेंगे कि सर यहाँ थीटा बराबर अल्फा आ जाएगा, मतलब साइन से साइन काट देंगे। देखो, साइन से साइन अगर आप काटोगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर सिर्फ एक आएगा। लेकिन आप ये देख पा रहे हो कि साइन थीटा अगर किसी के बराबर हो तो आंसर एक नहीं आता, बहुत सारे आते हैं। तो इसका हमें जनरल सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, जनरल जो आंसर है ना वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको आप डायरेक्ट याद करेंगे क्या? अगर साइन थीटा और साइन अल्फा अगर बराबर है, ठीक है, तो इस केस में जो थीटा होता है वो बराबर होता है n प्लस -1 की पावर n अल्फा, इसके बराबर होता है। ये फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन आएगा तो 2.5 नंबर हमें इस फॉर्मूले से मिल सकते हैं, नया फार्मूला है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखेंगे बताना जरा। अगर थीटा साइन अल्फा बराबर है तो आप क्या करेंगे बताना जरा। यहाँ भी साइन हटेगा, यहाँ भी साइन हटेगा, रिलेशन किस में आएगा? थीटा में और अल्फा में। और क्या रिलेशन आएगा बताओ? थीटा किसके बराबर है? n n पाई आएगा, प्लस में -1 की पावर क्या आएगी? n, और साथ में क्या आ जाएगा? अल्फा। मुझे बताओ, इसमें अगर मैं n को 1 रखता हूँ तो मुझे बताना जरा थीटा किसके बराबर आएगा? n अगर 1 रख दें हम, जहाँ भी n है, यहाँ पर n है और यहाँ पर n है, दोनों n की जगह 1 रख दीजिए, तो बताओ क्या बनेगा? ये तो पाई बनेगा। और ये क्या बनेगा? -1 की पावर 1 करेंगे ना तो क्या बनेगा? माइनस बाहर आएगा। तो माइनस बाहर आएगा तो कितना बनेगा? माइनस ही रहेगा, माइनस अल्फा। मतलब एक आंसर तो क्या क्या आएगा? पाई माइनस अल्फा। फिर आप इसमें एन की जगह 2 रख दो आप, 2 रखने पर क्या आंसर आ जाएगा? तो ये आएगा 2 पाई प्लस अल्फा। ठीक है, और अगर आप देखिए 3 रखोगे तो आएगा 3 पाई माइनस अल्फा, 4 रखोगे तो 4 पाई प्लस अल्फा। तो ये आंसर आते जाएंगे ना, और जीरो रखोगे तो आप देखो, जीरो रखने पर तो सीधा अल्फा ही आ जाएगा। तो देखो ये सारे आंसर है इसके। मतलब का एक आंसर नहीं आएगा, अलग अलग वैल्यूज पर अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे कि अगर साइन थीटा साइन अल्फा बराबर है तो थीटा किसके बराबर होता है? n पाई, फिर प्लस में -1 की पावर n आएगी, मतलब -1 की पावर बदलती जाएगी। अगर ओड लेते जाएंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, इवन लेंगे तो फिर प्लस आ जाएगा, और साथ में क्या रहेगा? अल्फा। ठीक है, चलिए दूसरा लिखिए आप। दूसरा है हमारा, एक तो साइन का हो गया। दूसरा है अगर कोस थीटा और कोस अल्फा बराबर हो तब क्या बनेगा? ठीक है, दूसरा क्या है? कोस थीटा कोस अल्फा अगर बराबर है तब क्या आंसर बनेगा? और लास्ट है हमारा, अगर टेन थीटा टेन अल्फा बराबर है तब क्या बनेगा? ठीक है, तो देखिए, अगर कोस थीटा और कोस अल्फा बराबर है, इसके ऊपर क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और एक या दो क्वेश्चन इन सब के ऊपर आ सकता है। ठीक है, साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर था, और कोस थीटा कोस अल्फा के बराबर है, तो थीटा आता है कितना? थीटा आता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये आंसर आता है। थीटा के दो आंसर आते हैं। ठीक है, क्या आएगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा।
अगर कोस थीटा कोस अल्फा बराबर है तो थीटा को आप क्या लिखोगे, 2n पाई, एन तो देखो सब में आ ही रहा है, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा अल्फा। दो आंसर आ रहे हैं, एक प्लस अल्फा का और एक साथ में क्या आंसर आ रहा है, माइनस अल्फा का। ठीक है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। टेन थीटा का लास्ट है, टेन थीटा और टेन अल्फा अगर बराबर है तो थीटा होता है n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, इसका आसान है, n पाई प्लस अल्फा। इसके ऊपर मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराता हूँ, एक बार इनको देख लो बस आप। ठीक है, टेन थीटा टेन अल्फा अगर बराबर है तो थीटा होगा n पाई प्लस अल्फा। कोस थीटा अगर कोस अल्फा बराबर होगा तो थीटा कितना होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इनका अभी यूज हम सीखेंगे आज। ठीक है, एनडीए में इन पर पहले भी बहुत क्वेश्चन आए, दोबारा से अब इस साल आ सकते हैं। ठीक है, और साइन थीटा मतलब हमें ये देखना है कि साइन के दो एंगल अगर बराबर है तो उनमें क्या रिलेशन बनेगा, कोस के दो एंगल अगर बराबर हैं उनमें क्या बनेगा, और अगर टेन के दो एंगल बराबर है तो उनमें क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, ये हमें देखना है। चलो, तो इसके बाद आराम से देखिए, फिर मैं क्वेश्चन आपको इनके ऊपर कराता हूँ। और क्वेश्चन देखो आपके पास ही है, जो मैंने आपको शीट दे रखी है डीपीपी वाली, उसको देखो, उसमें क्वेश्चन है बहुत सारे इसके। सर आप भेज दीजिएगा सीट को। हाँ, शीट में भेजता हूँ। और मैंने आपको ये बताओ, अभी जो 60 क्वेश्चन वाली दी थी, आपको दी थी, 60 वाली नहीं भेजी आपको? अभी भेजता हूँ, रुको। एक 60 क्वेश्चन की शीट है, वो मैंने इनको तो भेजी थी, और आपको भी भेज देता हूँ। देखो अभी भेजी है, अभी आ जाएगी। ठीक है, देखो, तो जो डीपीपी मैंने आपको दी है ना, उसके ऊपर इस मतलब उस पीपीटी में इसके काफ़ी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। आप निकालिए डीपीपी नंबर, एक सेकंड में देखता हूँ। डीपीपी नंबर जैसे 2 निकालिए आप, डीपीपी 2 दिया ना, तो उसमें डीपीपी नंबर 2 देखो आप। ठीक है, 20 क्वेश्चन, हर डीपीपी में 20-20 क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, देखिए आप इसमें। जैसे कि क्वेश्चन आप फिलहाल के लिए पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11, डीपीपी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है, देखो। डीपीपी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर कितना भैया, 11 क्वेश्चन है, तो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि आपने जनरल सॉल्यूशन बताना, तो आप समझ लो सॉल्यूशन का मतलब यही जो हमने किया था, यही सॉल्यूशन बताना है। और क्या दे रखा है बताना जरा, sin 3x, प्लस में क्या है, sin x है, और माइनस में क्या है, 3 sin 2x है। ठीक है, और ये इक्वल दे रखा है किसके, cos 3x के। ठीक है, और प्लस में है cos x, और माइनस में है 3 cos 2x। देखो ये दे रखा है, और आपने बताना इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, इसका हमने क्या बताना है, सॉल्यूशन क्या बनेगा। तो देखो, सबसे पहले एक बात मुझे बताइए, इसमें अगर हम सोल्व करेंगे तो मुझे बताना जरा, इसको सोल्व हमें करना है, और यहाँ पर 3 टर्म हमें वहां दे रखी, 3 वहां दे रखी हैं। तो आप मुझे बताओ, इसको देखकर आपको क्या लगेगा कि भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए। अब तक देखो कितने भी फॉर्मूले मैंने कराए, 25 आपको कराए, 25 आपको कराए, उन 25 में से ये किस फॉर्मूले के नजदीक जाता हुआ हमें दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला इसमें लगना चाहिए, बताओ। आप पहली दो टर्म को देखो, पहली टर्म क्या है, देखो पहली टर्म sin 3x है और अगली टर्म sin x है। मतलब साइन की दो टर्म है, ये भी साइन है, पहली दो को देख लो आप, ये भी साइन है। तो कैसा फील आएगा हमें इसको देखकर कि जैसे साइन के साथ c है और साइन के साथ क्या है, d है। बताओ, ऐसा आना चाहिए। तो ये सी ये हो जाएगा, डी ये हो जाएगा, तो लगा देंगे फार्मूला। और सेम यहाँ बगल में देखो, यहाँ भी कोस के दो एंगल है, तो यहाँ लगा देंगे हम कोस सी प्लस कोस डी का। अब फॉर्मूला आपको पता है तो बताइए, प्रैक्टिस भी होगी, बताइए। साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला लिखवाया था, 2 sin c प्लस d/2, मतलब इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर देंगे, और क्या आता है कोस, इनको माइनस करके 2 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, लगा दिया फॉर्मूला। सेम फॉर्मूला आप बगल में लगाना जरा, इसमें इसमें भी कोस सी प्लस कोस डी का क्या फॉर्मूला होता है, ये आएगा 2 cos c प्लस d/2, और कोस ही आएगा c माइनस d/2। माइनस आएगा जब क्या बनेगा, कोस सी माइनस कोस टी बनेगा, अगर यहाँ माइनस होता बीच में तब साइन वाला वो आता, माइनस बाहर वाला और साइन वाला। अब प्लस है तो कोस वाला ही आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, और भैया यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा, इतना तो आपको करना चाहिए। अब मुझे बताइए, पहली जो ये लेफ्ट में है, इन दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है भैया, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे कि sin 2x कॉमन आ रहा है। sin 2x कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचेगा, 2 cos x,
और यहाँ क्या बचेगा -3। और वहाँ देखना जरा, यहाँ पर अगर कोस 2x कॉमन ले लें तो वहाँ बचेगा 2 cos x -3। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे बताना जरा, लेफ्ट और राइट में कोई चीज़ आ रही है क्या? लेफ्ट में आप देखो, ये भी सेम है वो भी सेम है, तो आप क्या करते हैं जब सेम सेम देखते हैं तो हटा देते हैं। इसको इससे हटा देंगे, बताइए बताइए। और इसको हटाने से पता है क्या होगा, मैं आपको एक बात बता दूं। अब इसको ना मैथ्स में हम हटा देते हैं, पर इसका भी एक आंसर आता है, आप समझिएगा। जब मैथ्स में आप किसी को किसी से हटाते हैं ना, तो देखो आपको एक बात मैं बताऊं। जैसे मान लो मैं कहता हूँ x² इक्वल है 4x के, तो आप बता सकते हैं x की वैल्यू क्या आएगी? x² अगर 4x के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आएगी, बताना जरा। तो देखो हम करते तो यही है कि इस x से इस x को हटा देते हैं, और फिर कहते हैं x की वैल्यू क्या आएगी, 4। तो मतलब एक एक्स से एक एक्स हटा देते हैं ना, उधर भी एक्स है उधर भी एक्स है। पर आप ये समझो, जिस भी चीज को हम हटाते हैं ना, जैसे इस केस में किस चीज को हमने हटाया, दोनों तरफ से एक्स को, तो जिसको भी हटाते हैं तो उसकी वैल्यू किसके बराबर भी होती है, 0 के बराबर भी होती है। इस बात को आप समझना। जब भी किसी को किसी से हटाओगे तो ये देखना कि उसकी वैल्यू हटाने पर किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। ठीक है, इस बात को समझिएगा। क्योंकि देखो इक्वेशन मैंने क्या लिखी थी, x² बराबर 4x, इसके ना दो आंसर आएंगे। अगर आप 4 रखोगे लेफ्ट और राइट में तब भी 16 16 बराबर आ रहा है। और अगर आप 0 रखोगे दोनों तरफ तब भी 0 0 बराबर आ रहा है। यानी कि जब भी किसी चीज को किसी चीज से हटाते हैं तो उस चीज को किसके बराबर मानते हैं, 0 के। और ये समझ में ना आ रहा हो तो आपको एक बात और देखो, जैसे x² अगर 4x है, इस 4x को इधर ले आओ आप x² के पास, तो ऐसे ले आओगे, बराबर में क्या बचेगा, 0। अब इसमें क्या कॉमन ले लोगे, आप कॉमन लोगे x को, तो बनेगा x-4। और ऐसे में हमेशा दो आंसर आते हैं, ये पहले वाला x जब 0 के बराबर आएगा तो x की वैल्यू 0 आएगी, और x-4 जब 0 के बराबर आएगा तो x की वैल्यू 4 आएगी। तो देखिए आप, आंसर हमेशा दो आते हैं, 0 भी आंसर में आता है। पर जब हम इसको काटते हैं तो हमें हमें ध्यान नहीं रहता, भूल जाते हैं। तो आप समझना, जब भी लेफ्ट में राइट में किसी को कट करोगे तो उस वैल्यू को किसके बराबर लोगे, आप 0 के बराबर भी लोगे। ठीक है। सर अब उसका तो प्लस माइनस। क्या कह रहे हैं, उत्कर्ष? सर उसका तो प्लस माइनस 2√x भी आ सकता है, जो एग्जाम्पल आप दिए। हाँ, वो एक ही बात है, मतलब देखो उसमें फिर आंसर नहीं आया ना। देखो जैसे कि आप ये बोल रहे हो कि x² अगर 4x के बराबर है, और मैं कह रहा हूँ फाइंड x। क्या मैं कह रहा हूँ, फाइंड x, x का आंसर क्या होगा? तो आप कह रहे हैं कि इसका रूट कर दें, तो आप कह रहे हैं कि आंसर क्या आ जाएगा, +-2√x, ये कह रहे हैं आप। तो हाँ, यही बात। ये मैं कह रहा हूँ ये आंसर नहीं है। ये आंसर थोड़ी है, आंसर का मतलब x की वैल्यू बताओ। तो x की वैल्यू तो आपने x में ही बता दी। वैल्यू मतलब x की वैल्यू बताओ, जैसे 0 है 4 है वैसा। इसको भी इसके बाद आगे सोल्व करना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर करके ही वो x से x हटता वैसे हटेगा। तो रूट अगर कर देंगे हम दोनों तरफ तो फिर आंसर कैसे आएगा? आप कहोगे सर आंसर ही x है, रूट x है। पर x का मतलब क्वेश्चन क्या था कि x की वैल्यू बताओ। और अगर आप x की वैल्यू x में ही बता रहे हो तो आंसर नहीं आया ना। आंसर मतलब कि कोई नंबर आना चाहिए। चलिए, तो वो सब छोड़ते हुए आप ये समझिए, जो भी चीज लेफ्ट और राइट में कटती है उसको किसके बराबर मानते हैं आप, 0 के। तो मुझे बताना यहाँ लेफ्ट राइट में कौन कटा था, 2 cos x-3। तो पहली बात तो ये है, 2 cos x-3 को आप किसके बराबर मानोगे, 0 के। इसको इग्नोर हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये हट चला गया। अब मुझे बताओ इसके अलावा क्या बचा हटने के बाद। हटने के बाद बचा sin 2x किसके बराबर आया, cos 2x के। ठीक है, sin 2x बराबर आया cos 2x के। अब आप चाहें तो इस कोस को यहाँ डिवाइड में ला सकते हैं। और जब कोस साइन के डिवाइड में होगा, साइन के डिवाइड में कोस होगा तो क्या बनता है, 10 tan 2x। और इक्वल टू किसके, वहाँ क्या बचेगा फिर, 1। ठीक है, ये बचेगा। कोस नीचे आ जाएगा साइन के, 10 बन जाएगा, tan 2x किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब मुझे बताना जरा यहाँ, अब देखते हैं इससे कोई आंसर आ रहा है क्या और उससे कोई आंसर आ रहा है क्या। मुझे बताइए 2 cos x-3 अगर 0 है तो 2 cos x कितना हो जाएगा, 3। और cos x कितना हो जाएगा, 3/2। तो बताइए क्या ये आंसर ठीक आंसर है? ये आंसर क्या मानने लायक आंसर है? ये आंसर हो सकता है कभी भी? नहीं हो सकता। क्यों? एक से बढ़ करे। क्योंकि ये एक से बड़ा है। कोस एक से बड़ा कभी नहीं आता ना, साइन और कोस एक से कम ही रहते हैं, एक रहते हैं, एक से बड़ा नहीं आता, तो ये गलत हो गया। अब दूसरे पे आ जाइए, दूसरा आंसर देगा हमें। दूसरा आंसर क्या है मुझे बताओ, tan 2x है, और tan 2x किसके बराबर है, 1 के। एक बात समझो आप, यहाँ पर टेन का एंगल है तो इधर भी मैं चाहता हूँ कि टेन का एंगल बने। तो ये हो जाएगा tan
पाई बाई फोर। वन कितने पर आता है, 10 पाई बाई 4 पर आता है। तो उससे क्या होगा ना, देखो अब दो इक्वेशन आ गई ना, इधर भी 10 है इधर भी 10 है, तो मैंने आपको लिखवाया था क्या, टेन थीटा और 10 अल्फा अगर बराबर हो तो क्या आंसर दोगे आप? थीटा का आंसर क्या दे दोगे? n पाई प्लस अल्फा लिखवाया था। बोलो, अगर 10 थीटा 10 अल्फा बराबर है तो ये वाला थीटा कितना आ जाएगा, n पाई प्लस अल्फा। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में थीटा कंपेयर करना, थीटा हमारा कितना है? इस क्वेश्चन में आप देखो थीटा किसके बराबर है, थीटा 2x के बराबर है पहली बात तो थीटा की जगह 2x आएगा। फिर एन पाई तो एन पाई रहेगा, प्लस अल्फा, अल्फा की जगह हमारा पाई बाई 4 है। और ध्यान रखना हमें एक्स निकालना होता है, यहाँ 2x आया है, तो जो 2x के पास 2 है वो इधर नीचे भी आ जाएगा ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाई 2 हाँ और प्लस में पाई बाई 8, ये आंसर है भाई। तो इसको आप देख लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था सॉल्यूशन के ऊपर। ये हम कर लेंगे, ऑप्शन भी आपका मैच हो जाएगा जो भी आंसर है। और ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें ना साइन सी प्लस साइन डी भी लगा, और इसमें लास्ट में इक्वेशन भी लगी। अप्रोच देखो, ये देख आप ये समझो कि तीन एंगल दे रखे हैं ना, और इसके बाहर तो तीन लगा दिया, तो बाहर तीन हो तो फिर कोई फॉर्मूला वैसे नहीं बनता। इनके पास वन वन था और दोनों एंगल साइन के थे, तो दो एंगल साइन के किस फॉर्मूले में आते हैं, वो इसी में आते हैं, साइन सी प्लस साइन डी में। और दो एंगल कोस के उसी में आते हैं, मतलब साइन के दो एंगल ऐड हो तो यही बनेगा, कोस के दो एंगल ऐड हो तो वही बनता है ना। ऐसे प्रैक्टिस से धीरे धीरे और दिखने लगेगा। तो इसको कर लीजिए भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है। क्वेश्चन जरूर पेपर में आ सकता है। पेपर का कुछ नहीं पता है एनडीए का, कि टफ दे दे इजी दे दे। अगर देखो टफ देगा, जो कि अभी आया करता पिछले 4 साल से, पिछले दो पेपर लेकिन इजी आ रहे हैं थोड़े। टफ अगर देगा तो आप देखो ना, ये क्वेश्चन वो बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि दो फॉर्मूले लगाने पड़े, पहले साइन सी साइन डी का, कोस सी कोस डी का, फिर सोल्व किया, सोल्व करके लास्ट में ये पता भी हमें होना चाहिए। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने का फायदा क्या है ना, कि इसमें हमें दो तीन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस हो जाती है। आप समझ रहे हैं, इसमें साइन सी प्लस साइन डी की भी प्रैक्टिस होगी, और इस क्वेश्चन में इक्वेशंस की भी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर हम करेंगे। ठीक है, तो इसको देख लो आप, और इसके बाद तो इक्वेशन वाला ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, 12, 12 को आप छोड़ देना, 12 थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। 12 छोड़ देना, मतलब इसकी टाइपिंग में भी थोड़ा वो है, क्वेश्चन समझ नहीं आएगी क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, ये टाइपिंग एरर इसमें, इसको रहने देना 12 को। और ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। नंबर 13 क्वेश्चन इसमें दे रखा है ना, वो मैं कराता हूँ। ठीक है, देखो। बताइए भैया, उत्कर्ष और विशाल, बताना जरा, कोई डाउट अगर इसमें आपका आ रहा है तो। कोई डाउट नहीं आ रहा है, देखो। नहीं तो कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं आ रहा है तो आप एक काम करो, तीन और फॉर्मूले हैं बड़े काम के, उनको लिखिए, है ना, फिर फॉर्मूले वाला काम हमारा पूरा हो जाएगा। तीन फॉर्मूले बचे हैं, और आपके प्रीत कौन से फॉर्मूले बचे हैं मेरे को ध्यान नहीं आ रहा यार। ये 25 इनके भी हो गए, 25 तुम्हारे भी हो गए, पर इनके तीन बचे हुए हैं, वो तुम्हारे हो गए लेकिन। तो लेकिन तुम तो कह रहे थे मैं वीडियो भी देखूंगा जो मैं भेजता था, देखा तुमने? तो फॉर्मूले सेम है कैसे, क्या है? चलो भैया आगे करते हैं, फटाफट देखिए आप सर ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, हैं क्या कह रहे, ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन जो इक्वेशन अब बताएं उसका इतना ही पार्ट है, नहीं नहीं, उसका और इतना भी ही कौन। पार्ट है, उसका और भी पार्ट है। पर उस और पार्ट में ना अगले फॉर्मूले काम आ रहे हैं, मतलब जैसे जो पिछला पार्ट अभी कराया था उसमें क्या काम आया था, उसमें हमारा साइन सी प्लस साइन डी काम आया था ना। तो जो अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ है तो वो इक्वेशन का ही, लेकिन उसमें और भी फॉर्मूले काम आए हमारे आएंगे, लास्ट तीन देखो। एक तो फॉर्मूला नंबर 26 है, एक 27 है, और एक क्या है 28 है, लास्ट तीन। देखिए ये फॉर्मूले हमें लगाने कैसे हैं, कि ये फॉर्मूला बनेगा साइन 2 थीटा में। ठीक है, क्या बनेगा, साइन 2 थीटा। और ये बनेगा हमारा कोस 2 थीटा। और ये हमारा बनेगा टेन 2 थीटा।
ठीक है, इनको हम देखते हैं, साइन टू थीटा, कोस टू थीटा और टेन टू थीटा को। पहले आप देखिए, साइन टू थीटा आपने सुना भी होगा, हमने कल जो क्वेश्चन करा उसमें यूज भी करा था। साइन टू थीटा बराबर होता है टू साइन थीटा के और कोस थीटा के। साइन टू थीटा किसके बराबर होता है, टू साइन थीटा और कोस थीटा। या फिर इसका एक और भी फॉर्मूला होता है जिसमें टेन आता है, टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक ये फार्मूला होता है, ठीक है, दो फॉर्मूले इसके बनेंगे। साइन टू थीटा के दो फॉर्मूले बनते हैं, एक तो वो जिसमें साइन कोस आता है, एक वो जिसमें टेन आता है ना। और एक बात यहाँ पर आप ध्यान ये देंगे कि जितना भी एंगल देखो लेफ्ट वाले साइन के पास है, उस एंगल का इधर जाने पर क्या हो गया है, हाफ। तो इनको आप हाफ एंगल फॉर्मूले भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी में जैसे एग्जांपल दूं मैं अगर आपको, अगर मैं लिखता हूँ साइन थीटा, सिर्फ थीटा लिखता हूँ, तो मुझे बताना कितना होगा। ये ध्यान रखना, एंगल का हाफ हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ बनेगा टू साइन थीटा बाई टू और कोस थीटा बाई टू। फॉर्मूले का सब कुछ सेम है, बस एंगल का आधा आपने करना है। और ये बनेगा टू टेन थीटा बाई टू और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये बन जाएगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। तो ये नंबर 26 देख लो बस आप, इसके बाद मैं वापस क्वेश्चन कराता हूँ आपको। ठीक है, नंबर 26 किसका फॉर्मूला है, साइन टू थीटा का। तो क्या बनेगा, टू साइन थीटा कोस थीटा। और टेन में कितना बनेगा बताना जरा। टेन में बन जाएगा भैया टू टेन थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपका पीडीएफ में ही। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ना जरा, क्या बोलता है कि इफ साइन टू एक्स, साइन टू एक्स किसके बराबर आ रहा है, फोर कोस एक्स के। साइन टू एक्स किसके बराबर आ रहा है, फोर कोस एक्स के। तो कह रहा है एक्स की क्या वैल्यू आएगी, बता दो। एक्स की क्या वैल्यू आएगी, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जैसे थोड़े अलग अलग ऑप्शन है। इसमें आपने एक्स निकालना है, एक्स की क्या वैल्यू आएगी। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, देखिए, नाइन एन पाई बाई टू प्लस माइनस पाई बाई फोर, ये ऑप्शन है पहला। दूसरा ऑप्शन है नो वैल्यू, नो वैल्यू का मतलब है कोई भी वैल्यू नहीं आ पाएगी। तीसरा है एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन पाई बाई फोर। और अगला पार्ट है टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई टू। इसको पढ़िए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कैसे हमें करना चाहिए देखिए। ठीक है, देखो, अब मुझे बताओ इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है बताना जरा, साइन टू एक्स। तो अब इसमें क्या अप्रोच लगेगी आपको खुद ही देखना पड़ेगा। साइन टू एक्स का फिर हमें क्या पता है, फार्मूला पता है हमें, तो बताओ। और हमें ये भी पता है साइन टू एक्स के फॉर्मूले में कोस भी आता है, तो यहाँ कोस भी हमें दिख रहा है। तो साइन टू एक्स का वही फॉर्मूला लगाओ जो मैंने अभी बताया था, तो क्या बनेगा, टू साइन एक्स कोस एक्स। ये बनेगा ना, टू साइन एक्स कोस एक्स। और ये बराबर किसके आ रहा है बताना जरा, फोर कोस एक्स के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, फोर कोसेक्स के। ठीक है, यहां से मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। भाई ये तो फॉर्मूला लगा दिया ना, बस आगे आंसर बताओ, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या आंसर बनेगा। एक तो आप समझिए कि कोस से कोस को आप काट देंगे, दोनों तरफ कोस है। कोस से कोस को अगर काट देंगे तो बचेगा क्या, टू साइन एक्स किसके बराबर बचेगा, चार के बराबर बचेगा। और साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू। तो बताइए क्या ये पॉसिबल है साइन एक्स टू आना, पॉसिबल तो नहीं है, वन से बड़ा तो साइन एक्स नहीं आता। तो अगर वन से बड़ा नहीं। नहीं आएगा तो फिर क्या आंसर इसका लगा पाएंगे हम, बताइए। साइन एक्स बराबर टू तो आंसर नहीं हो सकता, गलत है, कोई आंसर नहीं आ रहा हमारा इससे तो। साइन एक्स अगर टू के बराबर है तो आंसर हमारा कोई नहीं आ रहा, तो क्या करना चाहिए अब। क्या ऑप्शन देखिए आप, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। देखो इसमें ना आप समझो कि, इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड भेज करके कॉमन ले सकते हैं ना। देखो मैं आपको अभी बताया तो था भाई, यहाँ देखिए, अभी आपको मैं क्या बता रहा था कि जब आप इससे इसको किसी चीज को काटते हैं, तो जिसको काटते हैं उसको जीरो के बराबर भी तो रखते हैं भाई। नहीं बताया था अभी आपको। जैसे आपने हाँ, दोनों तरफ किस इक्वेशन को किसको काटा आपने लेफ्ट राइट में, cos x को। कोस को। तो जिसको काटा है उसको जीरो के बराबर भी तो लेंगे। नहीं, इसको भी तो सोल्व करेंगे हम। जैसे पिछली बार भी तो किया था जिसमें कोस एक्स थ्री बाई टू आ रहा था हमारा। तो देखो साइन एक्स तो टू के बराबर नहीं है, यहाँ से तो कोई आंसर नहीं आ रहा, पर अगर हम कोस को जीरो के बराबर लें, तो मुझे बताना जरा कोस जीरो के बराबर कितने डिग्री पर आता है। कोस जीरो है ना, कोस जीरो कितने पर आता है, 90 पर, पाई बाई टू। तो ये कैसा फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है, देखो, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा। आप समझ रहे हैं, अभी लिखवाया था आपको, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कोस थीटा बराबर कोस अल्फा। हाँ, तो थीटा किसके बराबर लिखवाया था, टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो देखो थीटा यहाँ पर कौन है, एक्स है।
थीटा ही होता है लेफ्ट वाला। और 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा कौन है यहाँ पे, अल्फा ये पाई/2। ये आंसर हमारा आ गया, एक्स का आंसर ये 2n पाई प्लस माइनस पाई/2। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, डी ऑप्शन में दे रहा है। ठीक है। तो ये आपको समझिए, जब आप लेफ्ट से राइट को किसी को काटते हैं तो उसको किसके इक्वल भी करना पड़ता है हमें, जीरो के। जीरो के इक्वल करेंगे तो आप समझिएगा तब जाकर आंसर आएगा। ठीक है। इससे आंसर ये हमारा कितना आ रहा है, कोस थीटा बराबर में कोस अल्फा। बताइए भैया, कर लेंगे क्वेश्चन को आप, क्वेश्चन में 13 भी हो गया है। तो इक्वेशन सोल्व करना आप देख रहे हैं, इक्वेशन क्या आप समझिए, क्वेश्चन इस प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा भला, 10th क्वेश्चन पढ़िए आप इसमें, DPP 2 में 10th क्वेश्चन। देखो, जो DPP 2 है ना, इसमें 10th क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन हमें करना चाहिए। इसमें कहता है कि इफ लोग 10x, लोग 10x का है और नीचे बेस में उसके कोस एक्स दे रखा है, और फिर क्या है प्लस में, फिर लोग है, लोग के बेस में साइन है और ऊपर भैया कोट एक्स है, और इक्वल टू किसके है, जीरो के। और कह रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। क्या बोल रहा है, एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, इसमें ना क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री तो है ही है, साथ में और क्या आ गया है, लोग भी आ गया है। ट्रिग्नोमेट्री तो है ही है, साथ में और क्या दे दिया भैया, लोग भी हमें दे दिया है। अब लोग का थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूं कि लोग में क्या है कैसे है ना। देखो, लोग का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि लोग में क्या है कैसे है। लोग में जो अभी के लिए हमें मेन बात ध्यान रखनी है ना, वो ये ध्यान रखनी है, जैसे मान लो कभी हमें लोग दे दे ए का, और बेस में दे दे उसके बी, मतलब जो नीचे नंबर होता है ना, इसको क्या बोलते हैं कि इसके बेस में लोग किसका माना जाएगा, ए का, और बी उसके क्या है, बेस में। तो आप इसमें करते ये हैं कि जो ये ए है इसका लोग अलग से ऊपर लिख देते हैं, और डिवाइड में जो ये बेस वाला बी है इसका लोग अलग से नीचे लिख देते हैं। ये हम लगाएंगे, ये लोग की प्रॉपर्टी है कि लोग ए बेस में भी हो तो अलग अलग लोग ले सकते हैं, उसका अलग उसका अलग, और नीचे वाले का लोग कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, डिवाइड में आएगा। ठीक है। अब सुनिए, यहाँ भी ऐसे ही काम करना पड़ेगा हमें। तो मुझे बताइए कितना आएगा, लोग 10x अलग आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, लोग कोस एक्स। प्लस में यहाँ बताओ कितना आएगा, लोग कोट एक्स है, और अपोन में लोग साइन एक्स है, और बराबर किसके आ रहा है भैया, जीरो के आ रहा है। अब ठीक है, इतना हो जाएगा बेसिक। ठीक है भैया। अब अब आप मुझे बताइए, लोग में ऊपर कितना आ रहा है, 10x आ रहा है ऊपर लोग में। ठीक है, लोग में क्या आ रहा है, ऊपर 10 आ रहा है। तो मुझे बताइए, इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 होता है साइन अपोन में कोस। 10 क्या होता है बताइए, साइन अपोन में कोस होता है, इतना ठीक है। और ऐसे ही जैसे 10 होता है साइन अपोन में कोस, कोट क्या होता है मुझे बताओ, कोट होता है कोस अपोन में साइन, ये भी ठीक है। और अपोन में ये है। अब मुझे बताइए अब क्या करना चाहिए, लोग में ना ऊपर क्या है, साइन है, नीचे क्या है, कोस है। और लोग में दो चीजें हैं, दोनों कैसी हैं, डिवाइड में। तो अभी लोग की अगली प्रॉपर्टी काम आएगी। मतलब क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें लोग भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, इक्वेशन भी है, सब कुछ है। तो देखिए, अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगर लोग के अंदर दो चीजें आपस में डिवाइड में है, मतलब लोग एक ही है, लोग के अंदर दो चीजें डिवाइड में, ए अपोन में बी, तो क्या प्रॉपर्टी बोलती है कि आप इनका अलग अलग लोग लेंगे, ए का अलग और बी का अलग, और माइनस कर देंगे। ए का लोग अलग आता है, बी का अलग आता है, और क्या कर देते हैं, माइनस। और देखो, ये दोनों टर्म कैसे थे, आपस में डिवाइड में थे, और अगर यही दो टर्म मल्टीप्लाई में होते, ए गुणा बी, मतलब डिवाइड में हो या किस में हो सकते हैं, मल्टीप्लाई में। डिवाइड में था, अलग अलग लोग लेकर माइनस कर दिया। मल्टीप्लाई में है तो भी अलग अलग लोग लेते हैं, लोग इस ए का अलग लेंगे, बी का अलग लेंगे, और अब की बार प्लस करेंगे। ठीक है। तो आप ऐसा समझो कि अगर लोग अकेला दे रखा है ना, और दो टर्म दे रखी है, तो लोग सेपरेट हो जाता है, अलग अलग। डिवाइड में माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, इतना हम याद रख लेंगे। ठीक है। अब मुझे बताओ, इस पीछे वाले में आप मुझे बताइए, ऊपर लोग साइन है और कोस है, तो इसका मतलब मैं लोग साइन का अलग लिखूंगा, कोस का अलग लिखूंगा, और डिवाइड में है तो माइनस लगा दूंगा। यानी ये बनेगा लोग साइन एक्स माइनस में लोग कोस एक्स, और अपोन में क्या आ रहा है, लोग कोस एक्स आ रहा है। ठीक है। प्लस यहाँ बताइए बगल में क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा ना, यहाँ भी लोग के अंदर डिवाइड में है, तो आप ऊपर वाले का लोग, लोग कोस एक्स, लोग साइन एक्स,
और डिवाइड में है log sin x, ऐसा है, बराबर क्या है भैया, 0। अब मुझे बताइए, जैसे ये जो टर्म नजर आ रही है आपको, ये टर्म, तो कितनी टर्म नजर आ रही है बताना जरा, ये इसको भी डिवाइड करेगा और उसको भी डिवाइड करेगा, तो बताओ कितना बनेगा अगर ये उन दोनों को डिवाइड कर दे। देखो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसमें ना, काफी चीजें। लोग साइन एक्स को डिवाइड कौन करेगा, लोग कोस एक्स। लोग साइन एक्स को डिवाइड कौन कर रहा है भैया, लोग कोस एक्स कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यही लोग कोस एक्स को लोग कोस एक्स डिवाइड सेम सेम हो गई है, तो कितना बनेगा, -1 बनेगा। ऐसे आगे मुझे बताइए, आगे जो ये लोग साइन नीचे वाला, ये अगर इसको डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा लोग कोस एक्स बाय लोग साइन एक्स, है ना। और वही टर्म अपने कोई डिवाइड करेगी तो क्या बनेगा, फिर से -1 बराबर क्या आएगा, 0 पे। ठीक है, इतना भी ठीक है। अब मुझे बताइए क्या है ये, लोग साइन एक्स अपॉन लोग कोस एक्स, किसके बराबर आ गया, और प्लस में लोग साइन एक्स, नहीं इसमें लोग कोस एक्स अपॉन लोग साइन एक्स। और देखो यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, तो कितना हो जाएगा, +2 उस तरफ चला जाएगा, इतना आ जाएगा। हम्म। ठीक है इतना, चलिए। या फिर इसको ना, इस 2 को इधर ले आओ बेशक आप, उस 2 को इधर ले आओ, -2 कर लो। क्वेश्चन नंबर ये 11 था शायद। ठीक है, इतना आ गया। अच्छा मुझे बताओ, इसके बाद एक ही स्टेप बचा है हमारा, क्या, इसके बाद एक छोटा सा स्टेप हमारा बचा है। पता है एक छोटा सा स्टेप क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लेकिन ज्यादा वो आ रहा है यार, ये बनेगा। देखो अब आपको मैं एक छोटी सी और चीज बता दूं, उससे जल्दी आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ देखिए, छोटी सी मैं आपको बड़े काम की बात बता रहा हूँ। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, जैसे कि ये मैंने आपको देखो एक दिन बताया था कि ये नंबर है, ये कैसे नंबर है बताना जरा, ये बात, ये बॉक्स देख के कुछ याद आया आपको, बताओ। मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था, जब मैक्सिमम जैसे मिनिमम मैं बता रहा था ना, तब बताया था कि दो टर्म है और ये दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसका आंसर मैंने कहाँ से कहाँ बताया था, आप बता सकते हैं। -2 से मैंने प्लस बताया था माइनस। आंसर -∞ से -2 होता है, और +2 इनफिनिटी। से इन्फिनिटी होता है, ये बताया था मैंने आपको, है ना। और मैंने क्या कहा था कि इसका आंसर आप समझो कि मिनिमम, अगर देखो अगर नेगेटिव की बात करें तो -2 से -∞ के बीच में आएगा, और अगर पॉजिटिव की बात करें तो 2 से इन्फिनिट के बीच में आएगा, है ना। तो अगर मैं बात सुनिए आप, अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव की, तो ये नेगेटिव आंसर तो नहीं आएगा। तो जब मैं सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका आंसर कहाँ से कहाँ आता है, 2 से लेकर कहाँ तक आता है, इन्फिनिट तक आता है। ठीक है, 2 से इन्फिनिट आता है। अब इसमें एक बात और देखिए आप कि ये किस किस के लिए अप्लाई करेगा, ये अप्लाई करेगा जब दो नंबर होंगे एक दूसरे का उल्टा। तो मैं अगर कहता हूँ कि साइन एक्स है, साइन का उल्टा कोसेक है, तो साइन और साइन का उल्टा कोसेक, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे 2 से लेकर इन्फानाइट। ये देख रहे हैं आप, 2 से लेकर कहाँ तक आ रही है, इन्फानाइट आ रही है, मतलब 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, और कितनी आएगी, इन्फानाइट आएगी, है ना। ऐसे मुझे बताना जरा, टेन एक्स और कोट एक्स की वैल्यू कम से कम कितनी आएगी बताना जरा, ये भी टेन और कोट भी दूसरे का उल्टा होते हैं, ये भी कहाँ से कहाँ आएगा, 2 से, ये भी 2 से इन्फिनिट आएगा, अगर पॉजिटिव आंसर में देखूं, नेगेटिव अगर ना देखूं तो 2 से इन्फिनिट। और मुझे बताना कोस और सीकेंट कितना आएगा, कोस और सीकेंट कितना आएगा, ये भी उतना ही आता है, 2 से इन्फिनिट। ठीक है, इतना भी बात क्लियर है। अब सुनिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, देखिए अब बिल्कुल आराम से देखिए आप। मुझे एक बात और बताइए, साइन एक्स प्लस कोसेक की, मुझे बताना जरा ध्यान से देखो, छोटी सी लेकिन बहुत काम की, एक नया फार्मूला बता रहा हूँ। साइन एक्स प्लस कोसेक की वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी बता दो। आप कह रहे हैं कि 2 आएगी और 2 से बड़ी आएगी, तो मैं कहूँ कि मिनिमम कितनी आएगी, तो क्या कहोगे आप, साइन और कोसेक की कम से कम वैल्यू कितनी आती है, पॉजिटिव में बात करूँ तो टू। मिनिमम 2 आएगी।
इन दोनों की मिनिमम कितनी आएगी, वो भी दो आएगी, और इन दोनों की मिनिमम कितनी आएगी, दो आएगी। ठीक है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो ये नंबर है, इसकी भी पॉजिटिव बात करूँ ना, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, दो आएगी। लेकिन आप सुनिए, मिनिमम वैल्यू आती कब है, वो देखिए आप। मिनिमम वैल्यू जो दो आएगी ना, सबकी दो आ रही है, वो दो आती कब है, वो देखिए, वो आती तब है जब ये दोनों नंबर, देखो इसकी और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, दो, और वो दो तब आती है जब ये नंबर भी वन होता है और साथ में ये नंबर भी क्या होता है, वन। ये भी वन है, ये भी वन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, टू। और उस टाइम पर ये भी वन है, ये भी वन, आंसर आएगा टू। इसके अलावा कभी भी टू नहीं आता। मतलब मिनिमम वैल्यू आती कितनी है, टू। और वो टू कब आती है, जब दोनों ही कैसे हो, पहला वैल्यू भी वन हो, दूसरी वैल्यू भी वन हो। ठीक है, दोनों वैल्यू वन वन होनी चाहिए। और आप समझिएगा, दोनों वैल्यू दो, अच्छा दोनों वैल्यू वन है, तो इसका मतलब दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर हैं, कितनी, वन। तो यहाँ बताइए, इसकी और इसकी वैल्यू भी कितनी आती है, मिनिमम टू ही आती है। और वो टू कब आएगी बताना, किस एंगल पर आएगी, मैंने बताया था, जब ये भी वन हो और ये भी वन हो। ये दोनों किस वैल्यू पर वन होते हैं, 90 पर। एक्स को जब 90 रखोगे तो ये भी वन, ये भी वन, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, टू। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, साइन 90 पर क्या होता है, जितना जितना साइन एक्स होता है उतना ही कौन होता है, कोसेक एक्स। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप समझ रहे हैं, ये दोनों वैल्यू, ये भी वन है, ये भी वन है, दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर। आप चेक कर लो, 90 पर ये भी वन होता है, ये भी वन होता है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो आंसर क्या आता है, मिनिमम वैल्यू उसकी आ जाती है। यहाँ देखिए, मुझे बताना जरा, इसकी इन दोनों की मिनिमम वैल्यू भी टू आएगी, और कब आएगी, जब ये भी वन होगा, ये भी वन होगा। दोनों वन कितने एंगल पर होते हैं, आप कहेंगे 45 पर होते हैं। और लास्ट में ये देखो, ये भी मिनिमम कितना आएगा, टू आएगा। और ये मिनिमम कब आएगा, जब दोनों वन होंगे। और दोनों वन कितने पर होते हैं, जीरो पर होते हैं। 0 डिग्री पर कोस और सीकेंट एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बराबर। इतना ठीक है। अब देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जो आपके इसमें ना डीपीपी में भी है, उसका यहाँ भी यूज आया है। जैसे अगर मैं आपको कह दूं एक छोटी सी बात, कि अगर अगर मैं आपको कह दूं, इफ, ये क्वेश्चन पेपर में भी आया है आपके, दोबारा आ सकता है, ये भी PY एनडीए का। इफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन प्लस कोसेक इज इक्वल टू टू, तो आपको कह सकता है, फाइंड साइन की पावर, जैसे अभी 2025 चल रहा है, साइन की पावर 2025 एक्स प्लस कोस की पावर, कोसेक की पावर 2025 एक्स। ये क्वेश्चन मैं पूछूं कि क्या आंसर आएगा, तो क्या आंसर देंगे इसका, आप देखो। ऐसा क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछ लूँ, ये पेपर में आ चुका है, उसमें 25 25 तो मैंने अब लिख दिया कि इस साल अगर आएगा तो 25 दे देगा। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, वन, या आप देंगे टू, या टू की पावर 2025, या टू की पावर 2026। ये देखिए, आप इसको पढ़ना जरा, इसको करके दिखाना, नया क्वेश्चन, मतलब है पुराना ही क्वेश्चन, थोड़ा मैंने मॉडिफाई कर दिया इसको। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स की वैल्यू क्या है, टू है, तो आपने साइन की पावर 2025 बतानी है, और कोस की पावर, कोसेक की पावर 2025 बतानी है। आंसर है वन, टू, टू की पावर 2025 या टू की पावर 2026। बताइए, कौन बता देगा इसको। बताइए कितना आंसर आ रहा है, बताना जरा। नहीं आ रहा कोई भी आंसर इसका। नहीं आ रहा, चलो मैं करा देता हूँ, देखो। एक बात समझिए आप, ऊपर आप ये ध्यान क्यों नहीं दे रहे कि साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स किसके इक्वल दे रखा है, मुझे बताओ। ये देखो ना, टू के। साइन एक्स प्लस कोसेक्स किसके इक्वल दे रखा है, टू के। तो अभी तो मैं चिल्ला रहा था कि साइन और कोसेक अपना मिनिमम टू कब आता है, जब ये भी वन होगा और ये भी क्या होगा, वन। ये भी वन और ये भी वन। साइन प्लस कोसेक टू आता ही कब है, अभी तो बताया मैंने बार बार, कि जब ये भी कितना हो, वन, और ये भी कितना हो, वन, और किस एंगल पर दोनों वन होते हैं, एक्स की वैल्यू है 90। तो यानी कि एक्स 90 है, साइन एक्स भी वन है, कोसेक एक्स भी वन है। तो मुझे बताओ, जब साइन एक्स वन है तो वन की पावर 2025 कितना होगा। साइन एक्स तो वन है ना, वन की पावर 2025 वन ही होगा। और कोसेक यार भी वन है, आंसर इस वन की पावर 2025 ये भी वन होगा। तो आंसर आएगा भैया टू, तो टू ही रहेगा।
ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एनडीए में। तो इसको आप ऐसे करें, जब अगर वे साइन और कोसेक अगर टू है ना, तो इनकी कितनी भी पावर कर लो कितना रहता है, टू ही रहता है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि साइन और कोसेक टू होता ही कब है, जब दोनों कितने कितने हो, वन और वन। और सिर्फ साइन कोसेक नहीं, सेम क्वेश्चन किस में पूछ सकता है आपसे, टेन कोट में पूछ सकता है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दे, आपको एक नया क्वेश्चन बना दे कि इफ टेन एक्स प्लस कोट एक्स इज इक्वल टू टू। और समझना टू का मतलब है इन दोनों की मिनिमम वैल्यू टू होती है, और वो कब होगी, जब ये भी वन होगा और ये भी वन होगा, और आपसे पूछ ले टेन की पावर हजार एक्स, कुछ भी दे सकता है, कोट की पावर हजार एक्स, बताइए क्या आंसर होगा इसका? टू होगा। इसका भी टू ही होगा, क्योंकि ये भी वन होता है, ये भी वन होता है, वन प्लस वन टू। ये छोटी सी नहीं, बहुत काम की बात थी जो अभी हमने करी है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। तो ये मैं आप समझिएगा टू होते ही कब है, जब दोनों क्या हो, वन हो। ठीक है, और ये आप मुझे बताना जरा, क्या ये सिर्फ साइन को सेक में लगेगा? नहीं, ये टेन कोट में भी लगेगा। और क्या ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ इनमें लगेगा? नहीं, ये मैथ्स में हमेशा लगेगा, जब कभी भी दो अपोजिट टर्म जुड़ेंगी। जैसे x प्लस वन बाई एक्स जोड़ूंगा ना, तो भी x भी वन होगा, ये भी वन होगा, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी, टू। ठीक है भैया, अब वापस आते हैं। इतनी सब बातें बता दी इस क्वेश्चन को करने के लिए, यहाँ देखिए। इस क्वेश्चन में वापस आ गए लोग वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये था और ये था, और ये माइनस टू था और बराबर में जीरो था, इस टू को उधर ही भेज दो जीरो के पास, तो ये आ जाएगा भैया टू। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि दो वैल्यू हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू, और आंसर किसके बराबर है, टू। और क्या ये दोनों वैल्यू एक दूसरे का उल्टा है, वो भी चेक कर लो जरा। इसमें साइन ऊपर है कोस नीचे, इसमें कोस ऊपर है साइन नीचे, मतलब ये वैसी ही बात है कि दो अपोजिट चीजें रेसिप्रोकल में अगर टू के बराबर है, तो कब होता है, जब ये भी क्या होता है, वन, और ये भी क्या होता है, वन, दोनों वन वन होंगे क्योंकि अपोजिट है ना। तो आप देखो जो पहला आंसर है लोग साइन एक्स अपॉन लोग कोस एक्स, इसकी वैल्यू मुझे बताना जरा, आप किसके बराबर बोल रहे हैं, आप वन के बराबर बोल रहे हैं कि ये भी वन होगा, ये भी वन होगा, तभी टू होगा, क्योंकि अपोजिट रेसिप्रोकल है। तो मुझे बताना जरा, यहाँ से इस पहले वाली वैल्यू को मैंने वन मान लिया, तो लोग साइन एक्स किसके बराबर आ गया, लोग कोस एक्स के। सही बात है, लोग से लोग आप हटा देंगे, साइन एक्स किसके बराबर आ गया, कोस एक्स के। साइन कोस के बराबर आने का मतलब कोस को नीचे ले आओगे तो वही टेन बन जाएगा, तो टेन एक्स किसके बराबर आ गया, वन के। और टेन एक्स वन के बराबर का मतलब वन, वन को क्या लिखेंगे, अभी क्वेश्चन किया भी था हमने, पाई बाय फोर लिखेंगे। तो ये कौन सा फॉर्मूला बना देगा अब, यहाँ से दोनों में टेन आ गया ना, टेन थीटा किसके बराबर होगा, टेन अल्फा के बराबर। क्या लिखवाया था टेन में, थीटा किसके बराबर है, टू एन, एन पाई प्लस अल्फा। तो यानी कि आंसर आ जाएगा एन पाई प्लस पाई बाई फोर, ये आंसर है, बस अल्फा की वैल्यू पाई बाई फोर है। तो कितने, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, इसमें काफी कुछ सीख लिया आपने। एक क्वेश्चन में आप समझो कंसेप्ट भी हो गया, शॉर्टकट भी हो गया, लोग भी हो गया, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन भी हो गई, काफी कुछ एक क्वेश्चन में था। तो थोड़े ऐसे क्वेश्चन करने का फायदा ये रहता है कि दिमाग थोड़ा हमारा स्टेबल होता है कि हाँ हाँ काफी चीजें हमें आनी चाहिए। तो ये देखिए आप, तो देखो स्टार्टिंग से देख लो, पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के बाद सोल्व करते गए करने के बाद हमें दो अपोजिट वैल्यू मिली, और किसके बराबर मिली, दो के बराबर। फिर हमें पता लगा ये तो दोनों क्या है, वन वन है, और वन वन है तो उनको एक दूसरे के बराबर कर दिया। ठीक है, ऐसा हम कर लेंगे। ठीक है भैया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें काफ़ी कुछ सीखने का था। तो अब मैं मानता हूँ इक्वेशन आप सोल्व करना सीख गए हैं, ठीक है, इक्वेशन सोल्व करना हमें आ गया है। और इक्वेशन कभी भी आएगी तो आप इस तरह क्वेश्चन कर लेंगे, तीन अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए इक्वेशन के। ठीक है, बाकी अब वापस आते हैं, देखो ये क्वेश्चन कितना बढ़िया था, इसमें क्या सीखा आज हमने कि कोस से कोस कटेगा तो वो जीरो के बराबर आता है। और फिर यहाँ देखिए, अब यहाँ कर लेते हैं फॉर्मूले पूरे, बताइए। जैसे साइन टू थीटा है ना हमारा, साइन टू थीटा का कितने फॉर्मूले थे आप देखेंगे तो दो फॉर्मूले थे। अब बात करते हैं कोस टू थीटा की। कोस टू थीटा के फॉर्मूले होते हैं चार, और चारों बड़े काम आते हैं हमारे। जैसे पहला देखिए, कोस टू थीटा का पहला फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आप देखेंगे यहाँ भी टू थीटा था, यहाँ थीटा हो गया, यहाँ भी एंगल का क्या हो गया, हाफ। हाफ इन तीनों फॉर्मूलों में होगा, साइन वालों में भी, कोस वालों में भी, टेन वालों में भी। तो बताइए कोस टू थीटा का पहला फॉर्मूला क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर में साइन का स्क्वायर घटा देंगे। दूसरा फॉर्मूला होता है टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन,
एक होता है 1 - 2 sin² थीटा, और एक 10 में आता है लास्ट 1 - 10² थीटा, और नीचे आता है 1 + 10² थीटा। फॉर्मूले होते हैं चार। चारों में ये एंगल का हाफ हुआ है, ये पक्का ध्यान रखना, हाफ हुआ है चारों फार्मूलों में। ठीक है, चारों फॉर्मूलों में हाफ होगा। पहला फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब हमें कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों की क्वेश्चन में जरूरत महसूस होगी। दूसरा तब यूज करेंगे जब सिर्फ कोस स्क्वायर की जरूरत होगी। तीसरा तब करेंगे जब साइन स्क्वायर की जरूरत होगी। ये तब करेंगे जब टेन स्क्वायर की जरूरत होगी। और बच गया है नंबर 28। नंबर 28 देखिए, tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला है, वो भी इसने साइन से लिया है। तो देखिए tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला, वो भी इसके बराबर होगा, यानी कि 2 tan थीटा, और अपोन में आता है 1 - 10² थीटा। ये फॉर्मूला लेकिन बहुत अच्छा है, इस पर भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, इस क्वेश्चन इस पर। ठीक है। और देखो ये क्वेश्चन देखिए आप, ये सेम उसके जैसा है। यानी जो साइन का फॉर्मूला जिस तरह बनता है वैसा ही टेन का ही बनता है, बस टेन में फर्क ये, टेन में नीचे कैसा है, माइनस है। ठीक है, टेन में नीचे माइनस है, इसमें नीचे क्या है, प्लस है। बाकी दिखने का तरीका दोनों का सेम है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, कितने फॉर्मूले हो गए हमारे, 28 फॉर्मूले हमारे। अब मान लीजिए अब खत्म ही हो जाएंगे आज। ठीक है, फॉर्मूले ये हो गए हमारे 28। और अब आप एक काम करें, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8। DPP 2 ही मैं करा रहा हूँ। DPP 2 का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए आप एक बारी। DPP जो 2 दे रखी है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है उसका, क्वेश्चन नंबर 8। ये DPP में क्वेश्चन ही आप समझिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। ये सेम सेम आपको दिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। इसमें लिखा है द सम ऑफ द सॉल्यूशंस। क्या बोल रहा है, आपने बताना है सम ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस का सम बताना, मतलब सॉल्यूशन होता है मतलब एक्स की वैल्यूज। सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू आएंगी ना उनका सम करना है। और एक्स की वैल्यू के लिए इसने बोला कि 0 से 2 पाई के बीच में लेनी है। ठीक है, क्या बोला इसने, 0 से 2 पाई के बीच में लेनी है। और इक्वेशन जो जिसको सोल्व करना है वो है कोस एक्स, cos π/3 - x। और क्या है, cos π/3 + x। और ये आप देखेंगे ना किसके बराबर दे रखा है, 1/4 के बराबर दे रखा है। इसके जो भी इस इक्वेशन के, देखो पहली बात तो इसको क्या करना है भैया, सोल्व करना है। सोल्व करके इसके आंसर आएंगे। सोल्व अगर करेंगे इसको तो इसके आंसर आएंगे, उन आंसर्स को जोड़ना है, उन आंसर्स को सम बताना है। ठीक है, और जो आंसर आएंगे ना देख लो वो किस किस के बीच में होने चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0 और 2 पाई, लेकिन देखना जरा 0 2 पाई पे ब्रैकेट कैसी है। 0 2 पाई पे ब्रैकेट, ये छोटे वाली इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। आप समझते हैं ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, कि ना तो हम 0 को आंसर में लेंगे ना हम 2 पाई को लेंगे, सिर्फ किसको लेंगे, इनके बीच की वैल्यूज को। ओपन ब्रैकेट का मतलब है 0 आंसर में नहीं आएगा, 2 पाई भी नहीं आएगा, सिर्फ इनके बीच की वैल्यू आएगी। और यही अगर क्लोज होता तो मान लो किसी और क्वेश्चन में ऐसा ऐसा होता है 0 से 2 पाई क्लोज ब्रैकेट। तो इसका मतलब है कि बीच की वैल्यू तो आएगी, साथ में 0 अगर आया तो वो भी आंसर में काउंट होगा, 2 पाई आया वो भी आंसर में काउंट होगा। क्लोज ब्रैकेट का मतलब वे वैल्यू भी आंसर में आएंगी, ओपन का मतलब वे वैल्यू नहीं आएंगी। तो बताइए ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका सॉल्यूशन करना है। आप मुझे बताना जरा ये इक्वेशन कैसी लग रही है आपको देखकर, क्या ऐसी कभी पढ़ी है आपने आज तक। जो इक्वेशन दे रखी है ऐसी इक्वेशन का पढ़ी है आपने कभी। 1/4 cos 3x। भैया ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, डायरेक्ट। आप बस ये नहीं समझ पा रहे कि π/3 60 होता है। और अगर π/3 60 होता है तो ये कोस एक्स है, ये कोस 60 - x है, और ये कोस 60 + x है। तो अब बताइए मुझे 1/4, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा बना ना, जो हमने 28 फॉर्मूले कर लिए उसमें फॉर्मूला लिखवा रखा डायरेक्ट। आपको क्या लिखवाया था आपको, 1/4। और एक कल ही किया हमने वैसे, 1/4 cos 3x, है ना, इस पहले एंगल का 3 गुना होया करता। और इक्वल टू में क्या है, 1/4 है। तो यहाँ से आप क्या आंसर बता सकते हैं, 1/4 को तो काट देगा। तो कोस 3x का क्या आंसर आ गया, 1। कोस 3x किसके बराबर आ गया है बताइए, 1 के बराबर आ गया। ठीक है, cos 3x जो है वो आ गया है भैया 1 के बराबर। आप मुझे बता सकते हैं कोस का आंसर 1 कब आता है, कोस 1 कब आता है। एक cos तो 0%। एक तो 0 पर आता है, और और 180। 180। 180 पर। नहीं नहीं 180,
मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ जो कोस है ना, कोस, देखिए सुनिए मैं आपको बताता हूँ। जो कोस है, उस कोस का जो जीरो है वो भी वन होता है। और जीरो के बाद आप समझिएगा, जो 360 की टेबल है ना, वो वन होती है। ये आप 270, मैं बताता हूँ वो जीरो होता है, देखो। कोस में क्या होता है ना कि कोस में जो ये टेबल है ना, 360 वाली, ये सारी टेबल क्या आंसर देती है, वन। 360 की टेबल कोस में वन आंसर देती है। ठीक है, 360 की टेबल कोस में वन आंसर देती है। और जो 180 की टेबल है ना, वो माइनस वन देती है, मतलब 180, फिर 180 का डबल नहीं, ट्रिपल, 540, और 5 गुना उसका, यानी कि 900। ये सब माइनस वन है। और ये पता है याद कैसे होंगे, मैं आपको बताता हूँ, ये ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, याद बड़े आराम से हो जाएंगे, देखिए। आप देखिए कोस के ये सब वैल्यू तो वन आती हैं, और ये सब वैल्यू माइनस वन आती हैं, और ये सब वैल्यू आप कहोगे सर ये अजीब अजीब वैल्यू याद नहीं होंगी, तो याद करने का बहुत छोटा तरीका अपने पास है। कैसे? आप समझिएगा, 360 कितना होता है? 360 होता है 2 पाई। 720 क्या होता है? 4 पाई। और ये क्या होता है? 6 पाई। तो मुझे बताना है कैसे पाई है? 2 4 6 इवन पाई। तो आप समझना, कोस में इवन पाई अगर आए तो आंसर क्या आता है? वन। इवन का मतलब अब 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 चलता जाएगा। और आप मुझे बताइए वो कैसे पाई है? ये ओड पाई, ये पाई है, ये 3 पाई है, ये 5 पाई है। यानी कोस के अंदर अगर ओड पाई आ जाए तो आंसर आता है हमेशा -1। तो ये बड़े छोटी सी लेकिन बड़े काम की बात है कि कोस में वन आंसर कब आता है? जब कोस में इवन पाई आए। और कोस में ओड -1 आंसर कब आता है? जब कोस में ओड पाई आए। और अगर पाई आएगा तो ठीक है, लेकिन अगर कोस में कभी भी पाई/2 आ जाए ना, पाई/2, पाई/2 का मतलब हो गया कोस में पाई/2 हो, या 3 पाई/2 हो, या 5 पाई/2 हो। जब पाई/2 आता है ना अपोन में टू, तो सबका आंसर जीरो होता है। जैसे आप बोल रहे 270 भी जीरो होगा, और 3 पाई/2 ही होता है 270। ठीक है, कोस में पाई के अपोन में टू आने पर आंसर हमेशा जीरो आता है, और सिर्फ जब पाई बचता है। देखो कोस में जीरो आंसर कब आता है? जब पाई के अपोन में टू हो, डिवाइड में टू हो तो जीरो। और अगर डिवाइड में टू ना हो, और इवन पाई हो या ओड पाई हो, तो इवन पाई पे वन है और ओड पाई पे -1 है। तो इसमें मुझे बताओ कोस का आंसर क्या आया है? वन। तो वन आप बता सकते हैं किस किस एंगल पर आएगा? वन आप देखें इवन पाई पर आएगा, तो आंसर बताने स्टार्ट कीजिए, तो जीरो पर आएगा। जीरो के बाद देखो, एक तो जीरो पर आएगा, और जीरो के बाद और किस पर आएगा बताइए, देखो, बोलो भैया। जीरो के बाद 360 पर आएगा, यानी 2 पाई बोल रहे हैं आप। जीरो के बाद आप बोल रहे हैं जीरो पे आएगा, और 2 पाई पे आएगा, फिर इवन पाई पे आएगा ना। 2 पाई, कोस 2 पाई भी वन होता है। 2 पाई के बाद 4 पाई भी वन होता है। अच्छा कुछ बच्चे अब ये भी, अच्छा कहाँ तक जाएं अब हम? 2 पाई 4 पाई कितना तक जाएं? 6 पाई होगा, फिर 8 पाई होगा, है ना? ऐसा कहाँ तक जाएं हम? देखिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक जाएं। क्वेश्चन में दिया है कहाँ तक जाना है। अब कई बच्चे पता है क्या बोलेंगे? कई बच्चे बोलेंगे कि सर क्वेश्चन में तो दिया था कहाँ तक जाना है, 0 से 2 पाई। और 2 पाई को भी लेना नहीं है, कैसी ब्रैकेट है? ओपन। तो इसका मतलब 2 पाई को भी नहीं लेना। तो इन सबको तो लेना ही नहीं है, 2 पाई से कम लेना है, 2 पाई भी नहीं लेना, तो फिर तो जीरो जीरो ही बचा। तो ऐसा नहीं है, आप देखिए, ये जो वैल्यू होती है ना 0 से 2 पाई, जो क्वेश्चन में दिया है, छोटी सी लेकिन बहुत काम की बात है। ये पता है किसकी वैल्यू होती है? ये एक्स की वैल्यू होती है। 0 से 2 पाई किसकी वैल्यू होती है? एक्स की। लेकिन यहाँ पर आप देख लो कोस के पास एक्स नहीं है, कोस के पास 3x है। तो आप अभी 0 से 2 पाई के 3 गुना तक जाओगे, है ना? मतलब या फिर आप ये देखो, आप टेंशन मत लो, आप है ना उनको एक तो लिख लो, जितने भी लिखे जा रहे 4 5 लिख लिया 4 5। आप मुझे बताइए, पहला है cos 3x cos 0। देखो कोस तो आप सब में से हटा दोगे, कोस तो अगर आप सब में से हटा दो, यहाँ भी कोस हट गया, कोस हट गया। यहाँ पे आप कंपेयर करें, 3x जीरो के बराबर आया, तो x की वैल्यू बताना जरा। 3x अगर जीरो है तो x क्या होगा? जीरो ही होगा। फिर 3x को 2 पाई के बराबर करो, तो x क्या होगा यहाँ से? 2 पाई/3। देख रहे हैं आंसर अभी? अब जो ये आंसर है, ये 2 पाई से कम रखना है आपने। नेक्स्ट बताओ, 3x अगर 4 पाई है तो x कितना होगा? 4 पाई/3। अभी भी 2 पाई से कम है, ये 1.33 पाई है। फिर 3x अगर मैं 6 पाई के बराबर लूँ तो कितना आ जाएगा? 2 पाई। लेकिन इसने कहा है 2 पाई को इंक्लूड नहीं करना है, तो इसलिए मैं 2 पाई को नहीं ले रहा, और ना आगे वालों को ले रहा, और ना जीरो को लेना उसने मना कर दिया।
तो अगर आपसे पूछ लेता कि भैया एक्स के कितने आंसर आएंगे, ये भी पूछ सकता आपसे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, ऑप्शन दे दे आपको कि भाई कितने सॉल्यूशन आएंगे, ऑप्शन दे देगा 0 1 2 3 4, तो कोई बच्चा तो 4 पे टिक कर देगा। तो ना जीरो को लेना ना इसको, सॉल्यूशन आए हैं सिर्फ दो, एक ये और एक ये। और अब इन सॉल्यूशन का जो मेन क्वेश्चन है इसमें, मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन 5 नंबर का भी आ सकता है। पहला क्वेश्चन तो क्या कहेगा कि सॉल्यूशन बताओ, और फिर कहेगा उनका सम बताओ। तो मुझे इन सॉल्यूशन का सम बताना जरा, इन दोनों का। 2 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3 को जोड़ना जरा, कितना बनेगा? 6 पाई बाई 3। यानी 6 पाई बाई 3 कितना होता है? 2 पाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 पाई है। सॉल्यूशन दो आए और उन सॉल्यूशन का सम कितना आया? 2 पाई। तो ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। पेपर में दो क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन इस पर क्या आएगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, कि दो आए हैं कितने आए हैं, और फिर पूछेगा उन सभी सॉल्यूशन का क्या बताओ, सम बताओ। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन भी इस पर बना सकता है, पता है कितने भी क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसको आप लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस क्वेश्चन में करी गई हैं। ठीक है। कोस 1 कब आता है आपने जान लिया, इवन पाई पे आता है। कोस -1 कब आता है? ओड पाई पे आता है। पाई बाई 2 पे कोस 0 आता है। ये शॉर्टकट इसके बराबर होता है, ये आपको पहले से पता था। फिर ये 1 इन एंगल्स पर आया, एंगल निकाल लिए। ओपन ब्रैकेट क्या होती है, क्लोज ब्रैकेट क्या होती है, छोटी छोटी सारी बातें अगर आप सीख लें ऐसे, तो क्वेश्चन बनने आपसे लगेंगे। ठीक है भैया, आई होप ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। तो आज मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको कराए हैं, और फॉर्मूले तो करे ही हैं भला। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इसी में, 9 नंबर, इसको पढ़ना जरा। और इसमें अगर डाउट अगर रहता है कुछ तो मुझे पूछ लो आप इस क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको भी देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो वही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना जरा, क्या पूछा है? द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने कहा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ सकता है, भाई कितने सॉल्यूशन आएंगे। तो नंबर 9 क्वेश्चन के कितने सॉल्यूशन आएंगे, ये क्वेश्चन है। नंबर 9 के कितने सॉल्यूशन आएंगे? ठीक है, देखो मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखना जरा, कितने सॉल्यूशन आएंगे इसके। इसमें लिखा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन है 1 - cos 2x। क्या है? 1 - cos 2x। और साथ में है cos 2x, साथ में है cos 2x प्लस cot²x, ये साथ में। ठीक है। और कह रहा है कि ये बराबर 0 होना चाहिए। तो ऐसी कितनी वैल्यू है एक्स की जो इसको सेटिस्फाई करेगी। और कह रहा है कि एक्स को आप 0 से लेकर 2 पाई तक ले सकते हैं। देखो इसमें 0 भी लिया जा सकता है और इसमें 2 पाई भी लिया जा सकता है। तो बताइए कितने आंसर इसके आएंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन दो पार्ट में बटा हुआ है। ये पहला पार्ट है, वो दूसरा पार्ट है। दोनों पार्ट किसके बराबर हैं? 0। और देखो जब दो पार्ट कभी भी मल्टीप्लाई में 0 के बराबर होगा, तो आप इस पहले पार्ट को भी 0 के बराबर करोगे और दूसरे को भी 0 के बराबर करोगे। तो मुझे बताइए, जब मैं पहले को 0 के बराबर करूंगा तो मुझे बता दो 1 - cos 2x किसके बराबर आएगा भैया? 0 के। ये पहले पार्ट को 0 कर दिया हमने, तो यहाँ से cos 2x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। वो उधर चला जाए cos 2x 1 आ गया ना। cos 2x 1 कब आता है मुझे बताओ? cos x 1 कब आता है? अभी देखा ना हमने, 1 कब आता है? 0 पे 1 आता है, 360 पे 1 आता है। नहीं, इवन पाई पे आएगा जीरो। ना, तो 0 पे आएगा और 360 थ्री पे आएगा सिक्स। ना। तो देखो एक तो 0 पे आ जाएगा मान लो, और एक इस पे आएगा 360 पे। मान लो हम ये दो वैल्यू देख लेते हैं स्टार्टिंग में, और देख लो। और आ जाएगा 720। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू बताना, कितने क्या क्या आई बताना जरा। वैसे तो और भी होगा, ये इसके बाद 1080 भी होगा, लेकिन अब देखो। अब इसमें ना 2x है, पिछले में 3x था। तो अब की बात, सब सारे एंगल को 2 से डिवाइड करेंगे ना। पहला एंगल आएगा 0, दूसरा आएगा 180, तीसरा आएगा 360, फिर अगला अगला आएगा अगल 540। तो 540 को लेना है? नहीं, कहाँ तक? क्वेश्चन में दिया है 2 पाई तक ही लेना है। तो ये आ गया। तो कितने आंसर नजर आ रहे हैं देखिए आप। कितने, इसने पूछा था कितने आंसर आएंगे। इन आंसर का सम नहीं पूछा, ये पूछा बस कितने आंसर आएंगे। बोलो भैया, कितने आंसर आएंगे, ये क्वेश्चन है। बताइए क्या क्या आंसर की टिक करेंगे इस पे आप।
देखो इसमें ना आपको लग तो यही रहा है कि भैया कितने आंसर आ गए हैं बताओ। आंसर तो 3 आ गए हैं। पर मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छी पीडीएफ है ना, ये इतने आसान क्वेश्चन नहीं है। 3 आंसर आए ना, लेकिन आप समझिए कि आंसर्स का मतलब क्या होता है। आंसर का मतलब क्या, आंसर का मतलब क्या, जो वो आंसर होगा जो इस इक्वेशन में रख दें तो एल एच एस आर एच एस इक्वल आती है एक्स की वैल्यू पे ना। तो देखिए जैसे पहली वैल्यू जीरो है, अगर मैं इसमें जीरो रख दूंगा तो क्या ये पूरा आंसर जीरो आ जाएगा। देखो अगर मैं एक्स को जीरो रखता हूँ ना, पहली वैल्यू को जीरो रखता हूँ तो ये तो आएगा जीरो। ये तो जीरो ही आना था क्योंकि इसको जीरो मानकर ही हमने ये वैल्यू निकाल ली थी, तो ये जीरो ही आएगा। ये कितना आएगा देखना जरा, क्योंकि सिर्फ ये अकेला नहीं है, वो भी साथ में। लेकिन आपके दिमाग में अब ये आएगा कि सर जब ये जीरो ही है तो वो कुछ भी हो, ये उसको जीरो बना ही देगा। यही दिमाग में आएगा ना आपके, बताइए कि सर आप उसको चेक ही क्यों कर रहे हो, जब ये जीरो आ ही गया, ये कुछ भी हो तो ये जीरो, जीरो तो सबको जीरो बना देता है। और एल एच एस आर एच एस इक्वल आ जाएगी, तो दिक्कत कहाँ आ रही है। तो दिक्कत आप समझो कि अगर मैं एक्स को जीरो मानता हूँ ना, आगे भी चलो आप इसमें रख के देखो वैल्यू, कोस जीरो कितना होता है, ये जीरो बनेगा ना, ये वन ही बनेगा, प्लस कोट जीरो। पता है कोट जीरो कितना होता है, टेन जीरो तो जीरो होता है, कोट जीरो इनफाइनाइट होता है। अब देखो ये जीरो है, ये वन प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही है। तो क्या जीरो इंटू इनफाइनाइट, अब ये जीरो आएगा क्या, एल एच एस आर एच एस इक्वल है, ये कितना आएगा ये बताओ। मतलब जीरो सबको जीरो तो बना सकता है, पर क्या जीरो इनफाइनाइट को भी जीरो बना देगा। बताइए जीरो इंटू इनफाइनाइट कितना होता है। जीरो। बताइए जीरो का अगर इनफाइनाइट से गुणा कर दे तो क्या जीरो ही आ जाएगा वो, जीरो ही आएगा इंडिटरमिनेट फॉर्म। इसको हम गूगल करते हैं, देखिए जीरो इंटू इनफाइनाइट क्या है। जीरो को अगर इनफाइनाइट से गुणा करें तो कितना आना चाहिए, पर देख लें गूगल पे। जीरो ही आएगा। देखो व्हाट इज जीरो, देखिए व्हाट इज जीरो मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी। देखो ये पढ़ लो भैया, जीरो मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी इज एन इन अनडिफाइंड और इनडेटर्मिनेट फॉर्म। आप समझ रहे हैं। देखिए जीरो को अगर उससे गुणा करें तो आप समझो, जीरो को इन्फिनिट से गुणा करें तो जीरो नहीं आता है ना। तो इसने क्या लिखा कि इट इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, एंड इट इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी बिकॉज मल्टीप्लाइंग बाय जीरो ऑलवेज रिजल्ट्स इन जीरो। Instead, it's considered an indeterminate form because it can represent a variety of different scenarios depending on the context. Here is why. Infinity is not a number. Infinity is a concept used to describe something that grows without bound, not a specific numerical value. Zero multiplied by anything is zero. This is fundamental root of arithmetic. The problem with infinity. When you try to perform arithmetic operation with infinity, it's important to consider the context and the specific way infinity is being used. जैसे लिमिट्स में अलग, रियल नंबर में अलग, इनडेटर्मिनेट फॉर्म है। इन शॉर्ट, शॉर्ट में पढ़ लें अब हम। इन शॉर्ट लिखा है वाइल जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज यूजुअली जीरो, आमतौर पे जीरो ही होता है, द प्रेजेंस ऑफ इन्फिनिटी इंट्रोड्यूसेस ए लेवल ऑफ एम्बिग्यूटी दैट मेक्स द रिजल्ट अनडिफाइंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टैंडर्ड अर्थमेटिक। कह रहा है कि इन्फिनिटी का आना एक एम्बिग्यूटी पैदा कर देता है। क्या होता है एम्बिग्यूटी बताओ, तुम तो एनडीए पढ़ रहे हो भैया, इंग्लिश पढ़ रहे हो। एम्बिग्यूटी क्या होता है, एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मतलब लग रहा है कुछ कंफ्यूजन पैदा कर, ऐसा कुछ लगना चाहिए। तो कुल मिला के बात ये है कि जीरो इंटू इन्फिनिट जीरो नहीं होता है। तो देखिए मैंने कितना आपको आराम से समझाया कि जैसे मैंने कहा कि एक्स की वैल्यू अगर जीरो रख दें तो क्या ये जीरो सबको जीरो बना देगा, आप कह रहे सबको जीरो बना देगा, पर आप ये भूल गए कि उधर इन्फिनिटी भी आ सकता है। आप समझ रहे हैं, तो अभी जीरो नहीं आएगा। मतलब आप समझिए कि इस वैल्यू ने सेटिस्फाई नहीं करा हमारे आंसर को। फिर आप 180 रखोगे, 180 रखोगे तो जो एक कोट है ना, ये हर एंगल पर इन्फिनिटी ही होता है। जो ये एंगल आ रखे हैं ना जीरो, कोट जीरो इन्फिनिटी होता है। फिर जो 180 है, 180 पर भी कोट इन्फिनिटी ही होता है, तो फिर वही होगा, फिर गड़बड़, ये भी आंसर। 360 पर भी वो इन्फिनिटी ही होता है, तो ये गड़बड़, तो इसका एक भी आंसर नहीं आएगा, इसका जीरो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं आया हमारा।
तो इसका इसने पूछा कितने सॉल्यूशन आए, तो इसका आंसर है जीरो, कोई सॉल्यूशन ही नहीं आया इसमें। हाँ, ये प्रैक्टिस से पता चलेंगी। तभी तो मैं क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूँ कि अब पेपर में अगर आए ऐसा क्वेश्चन तो आप तैयार होके जाएंगे, हाँ ऐसा हो सकता है। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें, बच्चा कहाँ कहाँ गलती नहीं करेगा। बच्चा भी यहाँ भी तीन आंसर लगा के आ जाएगा, या काफी ये मतलब अच्छे लेवल के पीडीएफ है, तो देखिए, समझ रहे आप। लेकिन देखो क्वेश्चन में ज्यादा ज्यादा स्टेप्स नहीं है, ये क्वेश्चन था हमारा, ये दो तीन स्टेप में सोल्व हो गया है। वो समझाना समझ समझ वाला क्वेश्चन है कि हाँ आंसर हमारे वैसे तीन भी आ रहे हैं पर आ भी नहीं रहा। वो क्यों नहीं आ रहा, उसका रीजन हमने देखा कि वो आंसर इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है पर यहाँ इनफाइनाइट आ रहा है। तो जीरो इसका कंप्लीट आंसर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा इस इक्वेशन को, है ना। ऐसा है। कर लोगे आप, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस पीडीएफ में आपको मिलेंगे। मैंने कितने क्वेश्चन करा दिया आज आपको, अच्छे अच्छे पांच क्वेश्चन। और पेपर में ये सारे क्वेश्चन आप समझिएगा आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए, देखो इसके ना पीडीएफ के आप समझो कि क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया है 13, क्वेश्चन नंबर 11, 12 करना नहीं आपको मैंने मना करा, क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया, 9 कर लिया, 8 कर लिया। और जो बाकी क्वेश्चन है ना इस पीडीएफ टू के, 6 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ये भी आप करेंगे लाएंगे घर से आज, ठीक है। और एक क्वेश्चन और करके दिखा दो मुझे लास्ट में आप, जैसे वो मिलेगा शायद डीपीपी 3 में मिलेगा। सर डीपीपी 3, डीपीपी के फाइव का क्या है? क्या कह रहे हैं आप उत्कर्ष। डीपीपी 3 के सर पांचवा। डीपीपी 3 का पांचवा क्वेश्चन डाउट है आपका। हाँ सर। पांचवा क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, अभी कराता हूँ। आप डीपीपी 3 निकाल लो एक बार, जाना उनको, अभी साथ में जा रहे फिर तुम, ठीक है कल आ जाना फिर आप, ठीक है। एक बार हमें आप है ना डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 11 देखो, जो 3 वाली डीपीपी है, पूछ लेना बाद में, कुछ कर लेना। बताइए, इसका ना डीपीपी 3 है ना, डीपीपी 3 निकाल लो आप, और उसका क्वेश्चन नंबर एक बार 11 करके बता दो कितना आंसर आ रहा है। बोलो भैया जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा। बिना पेन चलाए 5 सेकंड में आंसर आप दे सकते हैं अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो, बताइए। क्वेश्चन को लिख दीजिए तो सर। क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्वेश्चन नहीं है डीपीपी 3 में। सर एक मिनट। जो डीपीपी 3 है ना, अरे चलो छोड़ो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ देखो आप आराम से। डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा अगर ये 2 के बराबर है, तो आपने वैल्यू बतानी है साइन की पावर 10 थीटा की और कोसेक की पावर 10 थीटा की। बोलो भैया क्या आंसर है इसका, लो स्क्रीन पे ही देख लो आप। सर 2। हाँ, तो इसका आंसर अभी कराया मैंने, देख रहे हैं ये इसी आपके इसमें जो आज कराया था। तो मुझे लग रहा है हाँ काफी सर। अच्छा हाँ आंसर हो जाएगा ना। 2। और देखो डाउट आपका कौन सा है, देखो ऊपर वाले का आंसर, तो इसका तो क्या आंसर है, 2 आंसर हमने कर लिया ये। और जो ये आपका डाउट ले रहे हैं ना आप, डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 5 बताना जरा, उसका यही बोल रहे हैं आप। हाँ सर। ये पता है क्या क्वेश्चन है ना, ये एनडीए में आ रखा, पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी एनडीए में आया था। इसमें आप एक बात समझो ना, एंगल कौन सा दे रखा आपको पहले, 1, ये क्या है 1। 2, ये क्या है 3, और ये कहाँ तक है एंगल, 1 2 3 4 5, कहाँ तक एंगल है, 179 तक है ना। आप मुझे बताओ, इसमें लगातार एंगल है, तो इसमें क्या 90 आएगा बीच में, बताओ। हाँ सर। 90 आएगा, 90 अगर आएगा तो कोस 90 कितना होता है। 0 सर। तो वो कोस 90 सबको क्या बना देगा, जीरो। नहीं, सर डीपीपी 3 में 1 दिए है। नहीं, 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 जीरो आंसर इसका, 1 तो टाइपिंग एरर होगा वो ना, वो ऐसे टाइपिंग में एरर होगा वो, इसका जीरो ही आंसर है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, मतलब कोस 90 आप देखो ना, जीरो होता है, वो जीरो सबको क्या बना देगा, जीरो बना देगा, है ना। ये वैसे ये समझ लो आप। ठीक है भैया, तो आप है ना आज एक काम कर लो, डीपीपी पूरी कर लो 3 तक, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, अब मैं कल आपको डीपीपी ही सोल्व कराऊंगा, ठीक है, क्लास में। और नेक्स्ट डीपीपी में भेजता हूँ, तो को 3 डीपीपी तो ये होगी थी। और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको आज भेज देता हूँ। आप फिलहाल ये कर लो, और फिर जो बाकी बचे हुए हैं वो भी कर लेना, ठीक है। कल आप डीपीपी 1 का, 2 का और 3 का जो भी आपके पास डाउट आ रहा है वो डाउट कल आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई डाउट है तो मुझे बताओ, इतना ही कर रहे हैं बस आज के लिए, ठीक है।
कुछ वैसा डाउट है तो बता दो, लेकिन सर आज का जो आप क्वेश्चन नंबर 11 बताए, हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 जो सबसे 11 बताए पहले थे वो बताया दिखाना है वो। था, तो सर उसमें जब दो इक्वेशन जब बन रहा था तो वहाँ से फिर से एक बार बताइए तो, कौन सा वाला? इक्वेशन जब बन रहा था तब, क्वेश्चन नंबर 11 में इक्वेशन बन गया उसके बाद देखो, मैं अभी देखता हूँ कौन क्वेश्चन सा था नंबर 11 ये रहा। पहला क्वेश्चन क्लास का। हाँ, ये देखो, इक्वेशन जब बना हाँ तो यही है, हाँ। इक्वेशन बना कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से, या और ऊपर ये, हाँ हाँ। नहीं नहीं, उसके ऊपर। ये हाँ वो, और ऊपर, उसके ऊपर जब आप नहीं, नहीं नीचे, हाँ हाँ यहाँ पे ये इक्वेशन बन गया ना। हाँ हाँ। तो ये इक्वेशन बन गया, तो इसको काट देखो, ये इक्वेशन बन गया, यहाँ लगाया साइन सी और साइन डी वाला लगा दिया ना, 2 sin c + d/2, और वो लगा दिया हमने। और वो लगाने के बाद आप समझो ना कि भाई कॉमन ले लिया हमने इसमें से। इसमें sin 2x यहाँ भी दिख रहा है, sin 2x यहाँ भी दिख रहा है, वो हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर ये बचा। और इन दोनों में आप देखो cos 2x कॉमन दिख रहा है, वो ले लिया तो ये बचा, कॉमन ले लिया। फिर ये चीज और ये चीज दोनों में सेम है, तो इसको इससे कट कर दिया। कट कर दिया तो जिसको कट करते हैं वो 0 के बराबर आता है, यहाँ से cos x 3/2 आ गया, जो 1 से बड़ा है, तो ये आंसर गलत हो गया हमारा। और जब इनको कट कर दिया तो यहाँ सिर्फ sin 2x बचा, यहाँ सिर्फ cos 2x बचा। साइन और कोस जब बराबर होते तो टेन ही आता है, क्योंकि कोस नीचे आ जाएगा इसके, तो 10 2x 1 आ गया। 10 2x 1 आ गया, 1 हमें पता है कि पाई/4 होता है, पाई/4 होने पर ये tan θ tan α वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे। ओ हाँ, समझ में आ गया। कर लोगे? और कुछ डाउट हो तो बता दो, ऐसी आज की हाँ क्लास में, या वैसा हो डाउट हो जाएगा। तो बताओ। हम्म। नहीं और कुछ नहीं कोई नहीं है, है। बस आप है ना क्वेश्चन जो मिले हैं वो करिए, और नए क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। और फिर ये आप कल क्लास आना 4 बजे, वही टाइम है, ठीक है, सेम टाइम। और आज की क्लास का सर पीडीएफ भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं PDF भेजता हूँ आपको। पीडीएफ। हाँ, ठीक है, चलिए, जय हिंद, टेक केयर। जय हिंद सर।